उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मौसम विज्ञान केंद्र के साथ आज 5 साल के लिए एमओयू किया। सचिवालय में एमओयू किया गया, जिसमें दोनों विभागों के अधिकारी शामिल रहे। सचिव आपदा प्रबंधन रंजित सिन्हा का कहना है कि बारिश सटीक जानकारी देने के लिए प्रदेश में कॉम्पैक्ट रडार लगाया जाएगा, जिससे बादल फटने और भारी बारिश होने की जानकारी स्थानीय लोगों को मिल सके। यात्रा मार्गों पर भी हाई टेक्नोलॉजी के सिस्टम को विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने पर विचार किया गया। लैंसडाउन के डॉपलर रडार जल्द लगाया जाएगा। नवभारत समाचार, देहरादून से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। प्रबंधन के बीच खास इसका जो एक फायदा जनता को मिलेगा, वो क्या फायदा मिलेगा और क्या प्लान? जैसा कि हमने बताया, एमओयू एक पार्टनरशिप है आईएमडी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट के पास टेक्निकल इनपुट की एक कमी रहती है और आईएमडी के पास अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम रहते हैं, धनराशि उनका जो बजट इतना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। आईएमडी को पूरे देश को देखना है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बजट व्यवस्था कर सकते हैं। हमें जितना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। तकनीकी सहयोग न रहने के कारण हम कर नहीं पाते हैं। आईएमडी की जो अपनी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है और हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी, उसके अनुसार आईएमडी काम करे यहाँ पे। और इसी के लिए हमने ये एमओयू किया है कि जहाँ पर जो गैप है दोनों के पास, वो गैप एक दूसरे के गैप को हम एक दूसरे को मिलकर पूरा कर सकें। और जब ये गैप पूरा हो जाता है तो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें काइंड ऑफ कह सकते हैं सर्विसेज मिलते हैं। आईएमडी को जो उनकी कमियां है उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करती है। मीडिया के सभी लोग का स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि जो मीडिया में इंफॉर्मेशन आज आपको मिलती है, तो आप लोग खुद भी इस चीज़ को देख रहे होंगे और बताते भी समय समय पर कि हाँ, जो इंफॉर्मेशन, फोरकास्ट या वार्निंग दी गई है वो सही रही है, अच्छी रही है। तो इसमें दो पहलू हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक तो जब लार्ज स्केल सिस्टम होगा तो उसकी जो फोरकास्ट वो बेटर होती है, क्योंकि वो उसका मतलब जो डायमेंशन वो बड़ा है और उसको कैप्चर करने के लिए सारे सिस्टम है। लेकिन जब वही चीज़ें स्मॉल स्केल पे होती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कैप्चर उतना उसमें नहीं होता, तो वो हम फिर नावकास्ट में उस चीज़ को कर सकते हैं। तो जब लार्ज स्केल में है, पूरे उत्तराखंड को अफेक्ट करने वाला और अच्छा खासा फ्लड होगा, अच्छी खासी लैंडस्लाइड होंगी, सब चीज़ें होंगी, तो तब ठीक है, पूरा स्टेट जो अपनी मशीनरी वो अपना लगा करके जो भी लोगों को एहतियात बरतने के लिए उसको फिर चाहे उनको आवागमन रोकना पड़े या और इसी तरह की और कार्रवाई करने वो करते हैं। और उसमें देखा कि पिछले उसमें आपने देखा जैसे 2021 में तो बहुत कम जानें उसमें गई, अदरवाइज जो हज़ारों में हो सकती थी कि जो जान का नुकसान होता था। तो किसको उस समय भी सूचना नहीं मिल पाई? जो अंदर गए थे, ट्रैकिंग में गए थे, जो ट्रैकिंग में अंदर गए थे, तो उन्होंने ना तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है कि हम इतने लोग हैं, ये हमारा कोई इस तरह की इवेंट अगर होती तो हमको कैसे इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो एक उस पर भी चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट कर रही हैं कि जो भी लोग जाएंगे, ट्रैकिंग में जाते हैं, ये जो अंदर चोटियाँ हैं उसमें जो विजिटर्स जाते हैं, तो उनको एक वो कर दिया है कि भाई आप जो है जो सूचना के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम दे के जाएंगे जिससे हम आपको बता सकें इस तरह की इवेंट है। तो उसमें तो कोई वो नहीं है इशू, मतलब उस चीज़ को मैं कहूँगा कि जो लार्जर स्केल सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा प्रिडिक्शन है, वेल इन टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट से तरफ से पूरी तैयारी उसको करके कम से कम उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो स्मॉल स्केल पे हो रहा है कि जैसे क्लाउड बस्ट एक है, लोकलाइज उसमें हो गया है, एक 3-4 किलोमीटर का एरिया को उसने अफेक्ट किया और बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसमें भी अब देखिए जैसे सूचना तैयार हो गई, हमारे को मिल रहा है कि हमारे पास रडार सिस्टम है, हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, उसमें हमको दिख रहा है कि रेनफॉल इस रेंज में आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है दिक्कत बढ़ने वाली है या ये चीज़ यहाँ पे हो गया लैंडस्लाइड या इस तरह की जो चीज़ है, तो हमने मान लो ऑरेंज अलर्ट है या वो चीज़ जो है वो दे दी है। तो अब वो वहाँ जो लोकेशन में लोग रह रहे हैं उनको सूचना फिर भी नहीं मिल रही है। तो उसमें जो कैप है उसको किया गया, तो कैप में ये था कि भाई जहाँ जो भी एरिया आपने बताया है स्पेसिफिक, तो उसमें जो भी आपके मोबाइल उस पर एक मैसेज चला जाएगा। लेकिन जब वहाँ जो जाता है तो वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो वो मैसेज जो उस एरिया पे वहाँ के लोगों